नमस्कार, तारा त्रबोध यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं मित्रों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिमी बंगाल के अंदर आज बड़ा भूचाल मच गया है। जेपी नड्डा के रोड शो और रैली के बाद में ममता बनर्जी को पूरी तरीके से चेतावनी दे डाली है, तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी को फाड़ कर रख दिया है ममता बनर्जी ने। महाराष्ट्र के अंदर सियासी राजनीतिक उठापटक के बाद उद्धव ठाकरे के इस्तीफा और कांग्रेस के गठबंधन तोड़ने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे पर कीर्ति सोमैया के द्वारा कई बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की खबरें शुरू हो चुकी है। पश्चिमी बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर पार्टियां आमने सामने हो चुकी है, तो बिहार के अंदर एनडीए और नीतीश कुमार के बीच में बड़ा भूचाल आ गया है। और खबर यह भी सामने कि तेजस्वी यादव के साथ जल्द नीतीश कुमार गठबंधन करके बीजेपी को झटका दे सकते हैं। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। जल्द बड़ा एक्शन होगा किसानों के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से लगातार किसान कुछ नई कोशिश भी कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी 2021 को पूरी तरीके से उनका जो षड्यंत्र आज रचा गया है वो बेनकाब होगा और उसके ऊपर पीएम मोदी खुद बड़ा एक्शन लेंगे और ऐलान जारी कर दिया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि 15 जनवरी को राज्यपाल का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर अब बड़ी साजिश सामने आ गई है। वहीं किसानों के द्वारा जहां कांग्रेस एक तरफ से उनके समर्थन में आई है, तो दूसरी ओर किसानों ने ठोकाई करनी शुरू कर दी है प्रियंका गांधी वाड्रा की और खुलकर उनके विरोध में आ गए कि किसानों की आड़ में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पिछली बार भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया था। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में आज जेपी नड्डा के द्वारा उग्र रूप से रैली की गई। इस दौरान ममता बनर्जी को खुली चेतावनी दे डाली है जेपी नड्डा ने कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ममता को उखाड़ कर फेंक देंगे, जिसके बाद ममता बनर्जी भी अब पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है और आज अपनी हार मान ली है। किसान पीएम निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसों को लेकर ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उनके किसानों को भी 2-2 हज़ार रुपए की राशि दी जाए, जिसके बाद में बीजेपी के सामने बड़ा ऑफर दे दिया ममता बनर्जी ने। और 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका भी होगा ममता बनर्जी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान के बाद में वहां की पार्टी के मुस्लिम नेता ने और कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष ने ममता बनर्जी के साथ अपना समर्थन जोड़ लिया है और वहां से निकलकर सीधे ममता की चरण में पहुंच गए। बिहार के अंदर भी सियासी उठापटक है, जहां तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इसी महीने के अंदर यानी जनवरी माह के अंदर एनडीए को छोड़ नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होंगे। तो मामा शिवराज सिंह चौहान रुद्र रूप देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रही है ममता की वाट लगाने के लिए। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ममता के नेता और बीजेपी के नेताओं ने भी बयान दे दिया कि जमानत जब्त करवाएगी इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचे जा रहे 15 जनवरी के इस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए बीजेपी पार्टी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि लोगों ने भी चेहरा दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी को कि अब उनकी दाल गिलने वाली नहीं है, क्योंकि सोनिया एंटोनियम गैंग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता को धोखा देने की साजिश रची जा रही है और ममता का भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खुद रैली करने वाले, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैलियां कर चुके हैं और ममता बनर्जी ने इस बार घुटने टेक दिए है चुनाव के अंदर। ममता के चलते इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़ा भूचाल आएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर संजय राउत के द्वारा दिए गए बयान के बाद में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में राज्यपाल भगत सिंह। संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल भी महाराष्ट्र में एमबीएस सरकार गिराना चाह रहे और कांग्रेस ने खुलकर इस बात का सपोर्ट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को स्वर्ण पदक भी दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति सम्मान करना चाहिए सोनिया गांधी का। इस बारे को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार पर किरीट सोमैया जो सांसद थे
राज्यसभा के वो बिखर कर सामने आ पड़े और सोनिया गांधी की लताड़ लगा दी है। वही उद्धव ठाकरे के खिलाफ संजय राउत और शरद पवार का बड़ा खेल बेनकाब हो चुका है और इस बेनकाब चेहरों के बाद उद्धव ठाकरे अब खुद को अकेला महसूस करते हुए नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी भी बेनकाब होगी इस बार चुनाव में, जहां बीजेपी पार्टी ने बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन पश्चिमी बंगाल के चुनाव में कृषि कानून बिल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिस प्रकार देश के अंदर हालात चल रहे हैं उसके चलते जो किसान इस आंदोलन पर डटे हुए उनके खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मन तौर पर मना कर दिया है किसानों के इस सुनवाई को लेकर कि मिल बैठकर भाजपा और केंद्र सरकार इस बात का समझौता करे। किसानों के साथ में करीब 10 बार की हुई बातचीत के बाद भी राकेश टिकैत इस बात को नहीं मान रहे। अब उनका जेल जाने का समय शुरू हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने भी एनडीए तोड़ने का ऐलान जारी कर दिया है। दो टूक कहते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार उन पर दबाव बना रही है, जो जल्द बड़ा एक्शन ले सकते हैं नीतीश कुमार। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को ज़्यादा जगह देने के बाद बीजेपी के अंदर बैकफुट शुरू हो चुकी है और बीजेपी पार्टी का दामन खेल खेल में रचने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दूसरी ओर जहां कांग्रेस पार्टी की आज आला कमान के साथ हुई बैठक के बाद में राहुल गांधी भी अब इटली से वापस भारत आने लौट रहे हैं और इस बीच में ये बड़ा उलटफेर भी होगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जहां प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को हटाने के बारे में लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर करीब रायबरेली उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले करीब 35 नेताओं ने कांग्रेस को इस्तीफा देने का ऐलान और पत्र भी सौंप दिया है सोनिया गांधी को। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के करीब 300 से ऊपर कार्यकर्ता टीएमसी पार्टी को छोड़ अमित शाह के साथ में जुड़ चुके हैं और इस बार बड़ा उलटफेर होगा इस राजनीति के अंदर। संजय राउत के दिए बयानों के बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह भी संज्ञान लेने की कगार पर है, तो ममता बनर्जी भी इस बात की खलबली पहले से ही मच चुकी है और गिड़गिड़ा कर वो सामने भी आ चुकी है कि वो इस बार हार तय मान रही है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा होगा दोस्तों 2021 के विधानसभा चुनाव में कि जिस प्रकार हमेशा चर्चा में रहते हैं पश्चिमी बंगाल के चुनाव, चाहे वो पंचायत के हो या फिर विधानसभा या वो लोकसभा के, इस बार बड़ा देखने को मिलेगा कि बीजेपी क्या कुछ कर पाती है। और जेपी नड्डा की आज रैली में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, जहां लाखों की संख्या में लोगों की रैली और जेपी नड्डा के उद्बोधन के बाद में ये बड़ा ऐलान और चेतावनी देते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पश्चिमी बंगाल के अंदर और जल्द बड़ा इसी चुनाव में ऐलान हो जाएगा कि पीएम मोदी के चलते पश्चिमी बंगाल के अंदर अब गृह मंत्री अमित शाह कुछ बड़ा ऐलान जल्द करेंगे और ममता बनर्जी के अब सीएम पद को त्यागने का समय शुरू हो चुका है। शरद पवार और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शरद पवार ने बयान देते हुए भी ऐलान जारी कर दिया कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर अगर संभाजी नगर करती है तो कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के तौर पर चल रही सरकार खुद ब खुद कांग्रेस पार्टी को गिराने और उनको महाराष्ट्र के अंदर उनका वर्चस्व को ख़त्म करने की साजिश रच रही है, जिसके साथ सोनिया गांधी के साथ उनकी बैठक भी की गई है और इस दौरान कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं आज महाराष्ट्र पुलिस के साथ में हुई पूछताछ कंगना रनौत Y+ सिक्योरिटी के साथ में देखी गई और कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनको इस राजद्रोह के आरोप को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और देश के लिए अगर लड़ना होगा तो अकेले ही इस मुसीबत का सामना करना होगा। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में सौरव गांगुली का प्रभाव देखने को मिल सकता है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सौरव गांगुली भी अब बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी के द्वारा उद्धव ठाकरे से मुलाकात की गई है। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा हलचल और गर्माहट फैल चुकी है इन मुलाकात के बाद में कि संजय राउत के खिलाफ उनकी पत्नी के खिलाफ जहां ईडी बड़े धमाके कर रही है, उसके बाद संजय राउत की इस
जांच रिपोर्ट को रोकने के लिए ही मुलाकात की है या फिर इसके और भी कई मायने निकल सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव के अंदर पश्चिमी बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में जहां संजय राउत के द्वारा जो कुछ बयान दिए गए हैं उसके बाद में अब बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। तो दूसरी ओर शिवसेना पार्टी ने भी कहा है कि बीएमसी चुनाव में अगर कांग्रेस उनके साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर वो भी अपने अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी। और इसी के चलते महाराष्ट्र के अंदर गुजराती वोट बैंक साधने के लिए उद्धव ठाकरे ने नया एक कैंपेन शुरू कर दिया है। और इस बीच में आपको बता दें कि इस गुजराती वोटरों को लेकर कई ज़्यादा सीटें रहती है, करीबन 50 से ऊपर की सीटें इन गुजरातियों के ऊपर तय की जाती है कि वो किसको वोट देंगे। वहीं शिवसेना बीजेपी के गठबंधन तौर पर चल रही सरकार में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, लेकिन इस बार अलग से चुनाव लड़ रही बीएमसी के चुनाव में प्रभाव देखने को मिल सकता है, जहां खुद बीजेपी के कई बड़े धुरंधर नेता वहां पर चुनावी प्रचार कर सकते हैं, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं इन चुनाव को लेकर। असुद्दीन ओवैसी की बैंड बजाने के बाद ममता बनर्जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब ओवैसी की भी जमानत जब्त होगी, साथ में शिवसेना भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और ओवैसी की ज़बरदस्त भयंकर ठुकाई की जाएगी, जिसके बाद में वो भागते हुए नज़र भी आ सकते हैं। इनकी कोई जवाबदारी नहीं होगी पश्चिमी बंगाल के चुनाव में। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।